नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा सिंह परिहार लोरमी से ही हूँ और मैं पेशे से टीचर हूँ, बीएमएस डॉक्टर भी हूँ। अभी मतलब 1-1.5 साल से मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, मेंसेस प्रॉब्लम थी। तो ये कहा जाता था कि एक एज होने के बाद मेनोपेज स्टेज आ जाता है, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन सडनली लास्ट दिसंबर से लेकर लास्ट 20 फरवरी तक 1.5 महीने में 4 बार पीरियड्स होना और 4 बार पीरियड्स में ओवर ब्लीडिंग होना, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। और उसी बीच में क्योंकि ठंड का मौसम था तो सर्दी बुखार का मौसम था, तो वो मुझे लगा इसके कारण हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, यूरिन इन्फेक्शन के कारण भी ये सब होता है, ऐसा मेरे दिमाग में आया। सडनली फिर चौथे बार जब मेंसेस हुआ तो मेरा दिमाग घूमा और मैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जो मुंगेली में फेमस गायनिकोलॉजिस्ट हैं और मुंगेली में काफ़ी सीनियर है वो गायनिकोलॉजिस्ट में, तो उनके पास गई मैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ तो देखा गया कि जो मेरा लेफ्ट ओवरी है उसमें 4 सेंटीमीटर का सिस्ट बन चुका है, जो लगभग इतना होता है, और राइट ओवरी में 2 सेंटीमीटर जो लगभग इतना होता है। इतने मतलब साइज का सिस्ट जो है वो बन चुका है। और इसके साथ गर्भाशय में भी सूजन है और गर्भाशय के मुंह में भी सूजन है। गर्भाशय का मुंह जो होता है उसको हम सर्विक्स रीजन बोलते हैं, और उसमें सूजन होना, उसमें वाइट डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना या उसमें जलन होना, ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं, जो 2nd नंबर का सबसे खतरनाक कैंसर होता है। इसके साथ ही यूट्रस में पानी भी देखा गया और उसके कारण सूजन के कारण मेरी जो किडनी थी, किडनी में भी जो है ब्लड जम गया था और उसमें क्रिस्टल्स देखे गए। क्रिस्टल यानी कि पथरी के लक्षण उसमें देखे गए थे। साथ ही जो गॉल ब्लेडर है वो भी सिकुड़ चुका था। जो यूरिन की जो थैली होती है वो भी सिकुड़ गई थी। इसके साथ जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो भोजन को पचाता है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसके कारण मुझे मोशन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मोशन जो है एकदम हार्ड हो रहा था और बहुत तकलीफ होती थी मोशन में। कभी कभी मोशन करते समय उसमें से भी ब्लीडिंग हो जाती थी और काफी मात्रा में ब्लीडिंग जा रही थी, तो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो मैडम जो अग्रवाल हैं उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली जो है जा करके ऑपरेशन करवाइए रायपुर में। अब भाई देखिए, कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया, चूंकि मैं सिंगल मदर हूँ, सिंगल रहती हूँ, हस्बैंड नहीं है, तो मेरे लिए मतलब काफी शॉक्ड हो गया था ये रीजन जो है। उसके बाद मैं रायपुर गई। रायपुर में 3 डॉक्टर के पास मैंने दिखाया। वहां पर तीनों जो है फेमस गायनिकोलॉजिस्ट है वहां के, तीनों ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको कैंसर के लक्षण है, आपको जो है इमीडिएटली जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये बात है 2 मार्च को सुषमा अग्रवाल मैडम के पास गई। 7 मार्च को मैं इसी महीने की 7 मार्च को रायपुर में 3 डॉक्टरों से दिखाई। उसके बाद 8 मार्च से मैंने गायनी लेना शुरू किया। तो प्लेन गायनी लिया 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते के बाद मैंने 1 हफ्ता उसमें फिर गोल्डन रूट ड्रॉप मिला करके पीना शुरू किया। 10 दिन, आप नहीं मानो 10 से 12 दिन में सिस्ट पूरी तरीके से, फिर मैं 18 मार्च को गई, फिर से मेरा सोनोग्राफी हुआ, सिस्ट पूरी तरीके से गायब हो गया। जो सर्विक्स रीजन का जो सूजन था वो भी गायब हो गया। किडनीज एकदम नॉर्मल स्टेज में आ गई, गॉल ब्लैडर भी एकदम सामान्य हो गया, लीवर भी सामान्य हो गया, पेनक्रियास जो नहीं दिख रहा था वो पेनक्रियास भी हो गया। आज मैं काफी बेटर महसूस कर रही हूँ और रेगुलर मैं गायनी रूट और गोल्डन रूट ड्रॉप दोनों यूज कर रही हूँ। तो मैं थैंक्स हूँ रूट प्योर के लिए, जो इतनी अच्छी आयुर्वेदिक दवाई का इन्होंने इन्वेंशन किया जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आयुर्वेद अपनाइए। रूट प्योर के जितने भी प्रोडक्ट हैं काफी इफेक्टिव है और चाहते हैं कि आप सभी इसको अपनाते हुए अपना तो जीवन स्वस्थ बनाइए ही, दूसरों को भी बता करके उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनको भी दूर करने में सहयोग करेंगे। थैंक यू रूट प्योर।